हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग, जैसा लास्ट क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर लिया था, तो आज दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक थे उनको मैंने पूरा अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन फिर एक सेपरेट वीडियो इसलिए बनाना पड़ा है दिल्ली सल्तनत पर, क्योंकि एक जगह पर सारे व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक और न्याय प्रणाली, हमको ये तीनों चीजें परीक्षाओं में कई बार बार प्रश्न आते रहते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि चाहे वह न्याय प्रणाली हो, चाहे वह प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वह सिक्के हो, मुद्रा को लेकर जो प्रश्न बनते हैं, और जो व्यापारिक केंद्र हैं प्रमुख, उन सभी पर हम लोग एक एक सेपरेट वीडियो बना लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारे व्यापारिक केंद्रों पर चर्चा करेंगे जो दिल्ली सल्तनत में अपने समय में प्रमुख हुआ करते थे, और एक वीडियो में हम लोग न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था उस पर चर्चा कर लेंगे, उसी में सिक्के भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो में। और आज हम लोग, जैसा मैंने ऊपर लिखा है, दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक केंद्र, कौन कौन से ऐसे व्यापारिक केंद्र थे जो दिल्ली सल्तनत में बड़े महत्वपूर्ण थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताता चलो, मैंने एक छोटा सा मैप ड्रॉ किया है भारत का, जिस पर आपको लोकेशन समझनी है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। तो कई दफा क्या होता है कि हमको आइडिया नहीं होता है कि कौन सा क्षेत्र किस दिशा की ओर है, कहाँ पर पड़ता है पर्टिकुलर। तो इसको समझने के लिए मैंने मैप बनाया है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, ये देवल है, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, बलूचिस्तान, यहाँ पर जो सिंध वाला क्षेत्र है, तो वहां पर आपको देवल देखने को मिलेगा। देवल के ऊपर सिंधु नदी के द्वीप में, सिंधु नदी एक द्वीपीय अवसंरचना बनाती है इधर सिंध प्रांत में। तो यहाँ पर एक स्थल देखने को मिलेगा, थट्टा, बहुत ज्यादा प्रमुख है, चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको स्थल बताता चलूं कौन सा कहाँ पर है। तो देवल चूंकि ये समुद्र के किनारे है, अरब सागर के तट पर है। थट्टा ये नदी द्वीप है, सिंध नदी इसको, थट्टा को एक द्वीप बनाती है, वहां पर एक शहर बसा हुआ है थट्टा, बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। इधर मुल्तान है और इधर ये लाहौर है। इधर गुजरात में तीन प्रमुख स्थल मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, एक है अहिलवाड़, खंबात और अहमदाबाद। ये गुजरात में है तीनों। ये राजस्थान में पड़ता है, धार क्षेत्र, मालवा के क्षेत्र में है धार, इसको ध्यान रखना है। दक्षिण में इधर देवगिरी को ध्यान रखना है। इधर सुरसती, ये बंगाल में पड़ता है, पर्टिकुलर बंगाल में है। ढाका आप जानते हैं, बांग्लादेश की जो वर्तमान राजधानी है, ये भी एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करती थी, उस पर चर्चा करेंगे। फिर इधर गंगा नदी के तट पर एक बनारस है, बनारस के जिसे आप लोग जानते हैं काशी कहते हैं। एक कन्नौज है, एक आगरा है और दिल्ली। ये स्थल आपको जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सब सारे स्थलों में चर्चा करते हैं कि कौन से स्थल से कौन सी चीज का व्यापार होता था। तो इधर अगर हम लोग बात करें लाहौर पे, तो लाहौर जैसा आप देख पा रहे हैं, लाहौर किधर पड़ता है, ये पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो लाहौर जो था, मैंने लिखा भी है, स्थल मार्ग से गजनी के रास्ते मध्य एशिया से व्यापार होता था। तो जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में आप जानते हैं कई सारे कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद जितने भी स्थान हैं वो सब क्या है, सेंट्रल एशिया। कौन कौन से हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना। ये सब क्या है, ये सब 5 देश आते हैं सेंट्रल एशिया में, आपको ध्यान रखने होंगे। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी स्थान वाले देश हैं वो सब क्या है, सेंट्रल एशिया। तो गजनी के रास्ते, गजनी कहाँ पड़ता है आप जानते हैं, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया से ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उसमें लाहौर एक अपना एक अहम स्थान रखता था। लाहौर बहुत ज्यादा बाजार था, यहाँ पर बहुत अच्छा बाजार था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कई सारे ऐसे शासक आए जिन्होंने लाहौर पर आक्रमण किया और लाहौर को तहस नहस कर दिया। फिर जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो लाहौर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। बाद में कभी लाहौर उस प्रकार का बाजार केंद्र नहीं बन पाया जैसा प्राचीन काल में होता था। लाहौर के बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा स्थल मुल्तान, तो मुल्तान भी क्या था, ये भी विदेशियों के लिए प्रवेश द्वार की तरह कार्य करता था।
विदेशी कौन विदेशी? जैसे अरब से आने वाले, सेंट्रल एशिया से आते थे तो लाहौर होके आते थे। अब मुल्तान इधर अरब पड़ता है, ईरान पड़ता है, तो ईरानी है, अरबी यात्री जो है वो मुल्तान होकर आते थे। तो मुल्तान ध्यान रखना विदेशियों के लिए प्रवेश द्वार था, स्थल मार्ग का प्रमुख केंद्र था। अरब और ईरान के जो व्यापारी थे वो मुल्तान में सर्वप्रथम आते थे। इसी प्रकार से ये बयाना नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। बयाना इधर पड़ता है, आपको ध्यान रखना, बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में। तो बयाना जो था नील की खेती के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। आप सोचोगे कि साहब नील की खेती तो आपने बताया कि अंग्रेजों के समय आई, नहीं, उससे पहले भी नील की खेती होती थी, लेकिन तब अनिवार्य नहीं थी। अंग्रेजों ने अनिवार्य तौर से खेती करना शुरू करवाया था, लेकिन बयाना में बहुत छोटी मोटी मात्रा में नील की खेती नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। तो ये केंद्र जो था बयाना, नील की खेती के लिए जाना जाता था। अनिवार्य खेती और खेती होना, दोनों में अंतर होता है, आप लोग भली बात जानते हैं। एक स्थल आप देख रहे हैं ठट्टा। ठट्टा ये कहाँ पड़ रहा है? देखो ये पड़ रहा है, बिल्कुल समझ रहे हैं? हाँ, ये कहाँ पड़ रहा है? सिंधु नदी का एक द्वीपीय क्षेत्र है ठट्टा। तो इसमें ये नदी के, ये आंतरिक मार्ग जो था वो नदी के माध्यम से, छोटी छोटी नावों के माध्यम से यहाँ पर व्यापार होता था ठट्टा में। अरब और इराक के व्यापारियों का प्रमुख केंद्र ये भी था। जैसा ऊपर आपने मुल्तान के बारे में पढ़ा, मुल्तानी मिट्टी के बारे में तो जानते ही होंगे। हमारे यहाँ देश में मुल्तानी मिट्टी खूब लगाई जाती है। और क्रिकेट में मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं? आप जानते हैं, वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। 309 रन बनाए थे उन्होंने मुल्तान में। खंबात की बात करें, खंबात ये पड़ता है, आप जानते हैं, खंबात की खाड़ी गुजरात में है। समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से रेशमी वस्त्र बहुत फेमस थे, यहाँ के बहुत मूल्यवान थे। सबसे अहम बात, खंबात में जो रेशमी वस्त्र होते थे वो बड़े मूल्यवान थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने तो उस पूरे खंबात के इस बाजार पर नियंत्रण कर लिया था। बहुत बड़ा राजस्व कमाता था अलाउद्दीन खिलजी खंबात के रेशमी वस्त्रों के व्यापार से। इसके बाद ध्यान रखना, अहमदाबाद। अहमदाबाद सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। अहमदाबाद आज भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। और यहाँ पर मुर्शिदाबाद से रेशम लाकर, मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है? बंगाल में इधर। तो बंगाल से यहाँ पर रेशम लाया जाता था अहमदाबाद में, और यहाँ पर कपड़ों को बनाया जाता था, रेशम से बने कपड़े। और यहाँ पर एक प्रमुख कपड़ा है पटोला कपड़ा। कभी अगर अहमदाबाद जाओ तो वहां पर देखना, पटोला कपड़ा यहाँ का दुनिया में प्रसिद्ध था। पटोला कपड़े का व्यापार दक्षिण पूर्वी एशियाई तक व्यापार होता था, यानी कि जावा द्वीप वगैरह जो है वहां तक, इंडोनेशिया, मलाया, इन सभी द्वीपों पर जो है पटोला कपड़े की बड़ी डिमांड होती थी। तो वहां तक इसका व्यापार चलता था। देवल की बात करें तो देवल एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र था। देसी और विदेशी वस्त्रों का संग्रह था। देवल आप देख रहे हैं, ये सिंध वाले, पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ता है देवल। देवल के विषय में मैंने शुरुआत में भी चर्चा किए थे आपसे, जब मध्य एशिया शुरू किया था ऑफलाइन बैच में। तो अभी हम मध्यकालीन इतिहास की जब हम शुरुआती श्रृंखलाओं के वीडियो डालेंगे तो वहां पर फिर देवल की चर्चा होगी। क्योंकि मैंने अभी आपको मध्यकालीन इतिहास में तुगलक वंश से पढ़ाना शुरू किया है, तो इससे पहले की जो कुछ क्लासें हैं वो अभी छूटी हुई हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सारी क्लासें ये कवर कर लेता हूँ, उसके बाद वो क्लासें भी आप डालूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, इच्छा जाहिर करेंगे कि साहब पूरा मध्यकालीन इतिहास कवर करवा दो तो ठीक है। और मेरी जहाँ तक मेरी इच्छा है कि मैं पूरा आपको मध्यकालीन इतिहास, जो आपको कई जगह किताबों में जब पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत डिस्क्रिप्टिव मिलता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उसको मैं एक संक्षेपण के माध्यम से आपको खत्म करने का प्रयास करूं। तो देवल क्या था? अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था, पाकिस्तान में पड़ता है। अहिलवाड़ व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहते थे, गुजरात में पड़ता है। गुजरात में अहिलवाड़ व्यापारियों का तीर्थ स्थल, बहुत महत्वपूर्ण शहर था अहिलवाड़। यहाँ पर जगह जगह से जो व्यापारी थे वो आते थे व्यापार करने के लिए। अहिलवाड़ पर्टिकुलर जगह पूछ लेता है, अहिलवाड़ जगह वर्तमान में किस राज्य में है, तो आपको इस संदर्भ में याद रखनी है। उसके बाद कुछ इधर मैंने स्थल बनाए हैं, जैसे देवगिरी। देवगिरी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है दिल्ली सल्तनत में, जहाँ से रंग बिरंगे कॉटन के कपड़े मिलते थे। आप हमें कमेंट में जवाब देंगे कि
देवगिरी पर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आक्रमण किया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर जरूर लिखना, ठीक है। कि देवगिरी पर, या कह दे दक्षिण भारत की ओर जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी प्रॉपर तो आप इस का उत्तर दे पाएंगे। हालांकि देखो, अच्छा, धार ये राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता, मालवा में। तो धार, यहाँ से गेहूं का प्रोडक्शन होता था। आप सोचोगे सूखे वाले में गेहूं, हाँ, उस समय की परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां थोड़ी सी अलग थी। तो यहाँ से गेहूं का उत्पादन के लिए ये धार जाना जाता था। यहाँ पर ट्रेड होता था, हरियाणा वगैरह से इधर उधर से लाकर गेहूं धार के बाजार में बेचा जाता था। दिल्ली के विषय में जानते हैं, दिल्ली कैपिटल थी, राजधानी थी। आगरा के बारे में मैंने पीछे पढ़ाया। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी, और सिकंदर लोदी ने 1506 में अपनी राजधानी भी दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा लेकर आया था। तो आगरा राजधानी कब बना भारत की? 1506 में। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद कन्नौज के बारे में जानते हैं कि कन्नौज इत्र नगरी के नाम से मुगल अंपायर में बहुत ज्यादा फेमस था। लेकिन उससे पहले भी कन्नौज जो था वो इत्र और शक्कर के लिए, शुगर के लिए जाना जाता था। बनारस में आज भी जानते हैं आप, सोने चांदी और जरी का काम आज भी होता है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासनकाल में, उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उन्होंने कई सारे जरदोजी के कारीगरों के लिए कई सारे प्लान, कई सारी सब्सिडी यहाँ पर देने का काम किया है। तो बनारस ध्यान रखना, जरदोजी और सोने चांदी के काम के लिए दिल्ली सल्तनत में फेमस था। ढाका बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ढाका आज भी ध्यान रखना मलमल के लिए पूरी दुनिया में आज भी विख्यात है। और दिल्ली सल्तनत में भी मलमल के जो कपड़े होते थे, मलमल बहुत सॉफ्ट होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि मलमल के कपड़े, है ना, बॉलीवुड में कई सारे गाने भी रहते हैं मलमली। तो ढाका में क्या था? मलमल के कपड़े के लिए ये प्रसिद्ध था। और सुरसती एक जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल में, बंगाल वाला क्षेत्र था। तो यहाँ पर जो चावल था वो सर्वोत्तम किस्म का यहाँ पर चावल देखने को मिलता है। सुरसती बंगाल में पड़ता है। और ध्यान रखना, ये आंतरिक व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपको जितने भी दिल्ली सल्तनत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे उन पर चर्चा की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है संक्षेप में आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। तो आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोलें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, हंसते मुस्कुराते रहना। जय हिंद।